नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 का विषय विज्ञान, उप विषय जीव विज्ञान, अध्याय 2 जीव जनन कैसे करते हैं। इसका हम पढ़ेंगे भाग 2। इसकी भाग 1 की वीडियो में हमने पढ़ा था प्रजनन क्या होता है और यह कितने प्रकार का होता है। तो ये 2 प्रकार बताए थे, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन जिन विधियों से होता है वो भाग 1 में हमने पढ़ा दी थी और आज हम पढ़ेंगे लैंगिक जनन। लैंगिक जनन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लैंगिक जनन के लिए 2 पेरेंट की आवश्यकता होती है, मेल या नर, फीमेल मादा। मेल बनाते हैं मेल गैमीट, या नर युग्मक, और फीमेल बनता है फीमेल गैमीट। या मादा युग्मक। नर युग्मक और मादा युग्मक के फ्यूजन से, जिसको कहेंगे फर्टिलाइजेशन, या निषेचन। निषेचन फलस्वरूप बनता है जाइगोट या युग्मनज, और यह युग्मनज विकसित होकर नए पौधे या नए जीव का निर्माण करता है। तो इस प्रकार से पौधों और मनुष्य में लैंगिक जनन पाया जाता है। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। पुष्पी पादपों में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन होता है पुष्प द्वारा। पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन होता है पुष्प द्वारा। तो लैंगिक प्रजनन पढ़ने से पहले हमें पुष्प की संरचना समझनी पड़ेगी। तो पुष्प की संरचना बना लेते हैं। इस प्रकार से एक पुष्प की संरचना होती है। इसमें सबसे नीचे ये ग्रीन पार्ट होता है, इसको कहेंगे बाह्य दल। इसके ऊपर ये कलरफुल पार्ट होता है, रंगीन पार्ट होता है, इसको कहेंगे दल। इसको पंखुड़ी भी कहते हैं। फूलों की जो रंगीन पंखुड़ियाँ होती हैं उनको कहते हैं दल। ये जो पार्ट है यह है एंड्रोसियम पुमंग। ये पुष्प का नर जनन अंग है, इसकी इकाई होती है पुंकेसर। और जबकि ये पार्ट जो है
ये जायंग है, ये पुष्प का मादा जनन अंग है। ये वाला भाग इसका वर्तिका है, वर्तिकाग्र, या इंग्लिश में स्टिग्मा कहते हैं इसको। ये जो फूला हुआ भाग है ये ओवरी है, अंडाशय। ये विकसित होकर फल का निर्माण होता है इससे। और ये जो पार्ट है इसके अंदर ये हैं बीजांड, ये विकसित होकर बीज का निर्माण करते हैं। इस प्रकार से ये एक पुष्प की संरचना होती है। पुष्प की संरचना। कुछ पुष्प ऐसे होते हैं जिनमें जायंग और पुमंग दोनों एक ही पुष्प में पाए जाते हैं, तो ऐसे पुष्प को कहते हैं द्विलिंगी पुष्प। और जबकि कुछ पुष्प ऐसे होते हैं जिनमें या तो केवल जायंग होगा या और पुमंग होगा, तो इन दोनों में से जायंग या पुमंग होगा तो ऐसे पुष्प को कहते हैं एकलिंगी पुष्प। इसके बाद बच्चों पढ़ेंगे परागण। पौधों में लैंगिक प्रजनन परागण के द्वारा ही होता है। परागण यानी पौधे में पुष्प में परागकोश में बने परागकणों का वर्तिकाग्र तक पहुंचना, वो कहलाएगा परागण। परागकणों का परागकोश से निकलकर वर्तिकाग्र तक पहुंचना। परागकणों का परागकोश से निकलकर वर्तिकाग्र तक पहुंचना क्या कहलाएगा? परागण। परागण दो प्रकार का होता है। नंबर 1 स्वपरागण और नंबर 2 परपरागण। स्वपरागण वह होता है जिसमें परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं। और परपरागण वो होता है जिसमें परागकण दूसरे पौधे के किसी पुष्प तक पहुंचते हैं, तो ये हो गया परपरागण। इसको इस प्रकार समझ सकते हैं। परागण दो टाइप का हो गया, स्वपरागण और परपरागण। स्वपरागण होता है जैसे पीली कटेली, और परपरागण होता है परपरागण निम्न प्रकार से हो सकता है: जंतु द्वारा, जल द्वारा, वायु द्वारा और कृत्रिम परागण। कृत्रिम परागण जंतु द्वारा, विभिन्न जंतुओं द्वारा होता है ये, जैसे कीटों द्वारा, जैसे सैल्विया में, पक्षी द्वारा, जैसे बिग्नोनिया में, चमगादड़ द्वारा, जैसे कदम्ब में,
और हाथी द्वारा। जैसे हाथी द्वारा होता है रेफ्लिसिया में। तो इस प्रकार से ये परागण होता है। जल द्वारा होता है हाइड्रला में, जल द्वारा और देख लेते हैं। जल द्वारा होता है हाइड्रला में। तो इस प्रकार से दो प्रकार का परागण पाया जाता है, स्वपरागण और परपरागण। तो इस प्रकार से बच्चों परागण समझाया। परागण क्या था? परागकणों का परागकोश से निकलकर वर्तिकाग्र तक पहुंचना क्या कहलाएगा? परागण। दो प्रकार का परागण पढ़ाया, स्वपरागण। स्वपरागण वह है जिसमें परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं या उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं। और परपरागण क्या है? जिसमें परागण उसी जाति के किसी दूसरे पुष्प तक या दूसरे पौधे के पुष्प तक पहुंचते हैं। परपरागण दो प्रकार से होगा, या परागण दो प्रकार से होगा, एक स्वपरागण और परपरागण। स्वपरागण जैसे पीली कौटेली में पाया जाता है और खट्टी बूटी में भी पाया जाता है, खट्टी बूटी में पाया जाता है। परपरागण निम्न प्रकार होता है, जंतु द्वारा, जंतु में कीटों द्वारा होगा जैसे सेल्विया में, पक्षी द्वारा होगा जैसे बिग्नोनिया में, चमगादड़ों द्वारा होगा कदम्ब के वृक्ष में, और हाथी द्वारा होगा रेफ्लिसिया में। इसके अलावा जल द्वारा हाइड्रोला में होता है, वायु द्वारा होता है, और कृत्रिम परागण होता है मनुष्य द्वारा, मनुष्य द्वारा। तो इस प्रकार से ये परागण होता है। इसके बाद पढ़ेंगे बच्चों परपरागण से होने वाले लाभ और हानि। परपरागण से होने वाले लाभ और हानि में सबसे पहले पढ़ेंगे लाभ। परपरागण से होने वाले लाभ। तो परपरागित जो पुष्प होते हैं उनसे बनने वाले फल जो होते हैं वो बड़े होते हैं। फल बड़े बनते हैं। जब फल बड़े बनेंगे तो इनके बीज भी बड़े बनेंगे, बीज भी बड़े बनते हैं। नंबर 1 हो गया। नंबर 2, इनके जो फल और बीज बनेंगे वो बड़े के साथ साथ स्वस्थ भी होंगे और परपरागण से अनेक रोग अवरोधक जातियाँ तैयार की जाती हैं। रोग अवरोधक से मतलब है, मतलब जो नई जातियाँ तैयार होंगी उनमें रोग होने की संभावना कम होगी। और परपरागण से नई जातियाँ तैयार की जाती हैं। नई जातियाँ तैयार की जाती हैं। इसके बाद इनसे होने वाली हानि देखते हैं। क्योंकि ये कीटों द्वारा होते हैं, परपरागण कीटों द्वारा, वायु द्वारा, ये भौतिक माध्यम द्वारा होते हैं। तो इनमें क्या है, इनमें सबसे पहले परपरागण के लिए क्या होगा, परपरागण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। बाह्य माध्यम, बाह्य माध्यम की आवश्यकता होती है। जब तो कोई बाह्य माध्यम नहीं होगा तब तक परपरागण नहीं होगा। इसके लिए इन्हें दूसरे पुष्पों पर निर्भर रहना पड़ता है। दूसरे पुष्पों पर निर्भर रहना पड़ता है। इसके अलावा जैसे वायु परागण है, वायु परागण में
ज़्यादातर परागकण नष्ट हो जाते हैं। वायु द्वारा परागकण उड़ तो जाते हैं लेकिन दूसरे पौधे के पुष्प के पत्रिकाग्र तक नहीं पहुंच पाते और वो नष्ट हो जाते हैं। नंबर 4, क्योंकि ये कीटों द्वारा होते हैं तो कीटों को आकर्षित करने के लिए ज़्यादा मकरंद की आवश्यकता होती है, अधिक मकरंद की आवश्यकता होती है। रंगीन होते हैं तो उसमें रंगीन होने के लिए उन्हें अधिक ऊर्जा खर्च करने की आवश्यकता होती है, अधिक ऊर्जा खर्च करते हैं। तो ये क्या है, इसको लिख देंगे, कीटों को आकर्षित करने के लिए अधिक मकरंद एवं सुगंध उत्पन्न करने में अधिक ऊर्जा खर्च होती है। तो इस प्रकार से बच्चों परपरागण से लाभ भी होते हैं और हानि भी होते हैं। तो आज की वीडियो में हमने पढ़ा पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन वो किस प्रकार से होता है और पुष्प की संरचना पढ़ी। इसको आप वीडियो को बहुत अच्छे से देखें, ध्यान से देखें, और जो ये वर्क है ये आपको PDF के माध्यम से मिल जाएगा। धन्यवाद।